हेलो गाइस, आज का वीडियो मैं स्पेशली व्यूअर्स की डिमांड पर ही लेकर आई हुई हूँ, जो काफ़ी टाइम से मुझे डिमांड कर रहे थे कि मैम आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं और आप कैसे इनकी केयर करते हो। तो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ज़्यादा केयर तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है मुझे अपने बालों की केयर करने का। ये सब नेचुरली है, सिर्फ मैं अपना ध्यान रखती हूँ तो सिर्फ खाने पीने से। और जो लाइफ है मेरी थोड़ी रूटीन लाइफ चलती है गाइज, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ बहुत ही मेरा पंचुअलिटी से होता है, रूटीन में होता है कि इतने बजे मुझे ये करना है तो उतने बजे ही मुझे वो काम करना है। जैसे खाने का मेरा टाइम फिक्स है कि सुबह 11 बजे मैं खाना खाती हूँ तो मुझे 11 बजे खाना खाना है। शाम का खाना मेरा 6 बजे हो जाता है। और सुबह से उठ के प्रॉपर जो गर्म पानी पीते हैं वो पानी पीती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए, करीब 1 लीटर पानी मैं सुबह पी जाती हूँ। लेकिन एक बार में तो पीते नहीं बनता है गाइस, तो थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पीते हैं, क्योंकि पानी को एकदम से नहीं पीना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं डेली त्रिफला खाती हूँ। त्रिफला मुझे लेते हुए करीब 15-16 साल हो गए, इसलिए मेरा हेल्थ भी नहीं बढ़ा। मेरी दो सीजर हो चुके हैं, मतलब मेरी दोनों डिलीवरी सीजर से ही हुई थी गाइस। लेकिन उसके बाद भी टचवुड मेरे को फैट्स नहीं आए, क्योंकि मैं सिर्फ अपना थोड़ा रूटीन से चली और डेली त्रिफला लेती रही। तो उससे आज ये हुआ है कि गाइस मैं 40+ हो चुकी हूँ और मुझे कोई नहीं बोलता है कि मैं 40+ हो चुकी हूँ। और दूसरा ये है कि मतलब मेरी आंखें भी अभी टचवुड इतनी अच्छी हैं कि मतलब मैं इतना बारीक काम करती हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप लोग खुद देखते हो कि मैं ड्राइंग पेंटिंग का वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे काफ़ी मतलब पूरा आंखों का ही काम रहता है, लाइट्स के सामने बैठना सब है। तो मुझे अभी तक चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी है, भगवान अभी ना भी पड़े, है ना, और आप लोग की दुआएं होंगी तो शायद ना पड़े। तो बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि मतलब बालों के लिए स्पेशल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ अंदरूनी में अपना ध्यान रखती हूँ। डेली मैं नीम के पत्ते खाती हूँ, मतलब ऐसा है कि जैसे 15 दिन खा लिए फिर 15 दिन का गैप कर लिया, ऐसे मैं नीम के पत्ते लेती हूँ, तुलसी के पत्ते लेती हूँ, ग्लोए लेती हूँ, अश्वगंधा लेती हूँ। जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया हुआ था कि ये सारे हर्ब्स हमने अपने घर में लगा रखे हैं, सारे पेड़ लगे हुए हैं, ताकि हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता लेने के लिए। यहीं सुबह उठे 2-4-6 पत्तियाँ तोड़ी सबकी, उनको अच्छे से वॉश किया और ले ली। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों के साथ एक बात और अच्छे से शेयर करना चाहूँगी कि ये बालों का जो है वो हेरिडिटी भी है। मेरी माँ के बाल भी बहुत अच्छे रहे, मेरी बेटी के बाल भी अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ उसे 9 साल की, मतलब एक बहुत अच्छा इंसिडेंट, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब, सॉरी, है ना, हमारी लाइफ का बहुत ख़राब इंसिडेंट मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि मेरी बेटी जब 9 साल की थी, उसको बड़ी वाली राधिका, तब उसको थायराइड हो गया। और हमें समझ में नहीं आया था गाइस कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही, क्योंकि उसके सर के पूरे बाल निकलते जा रहे थे, बड़े बड़े हो, मतलब ऐसे पैचेस बनते जा रहे थे और बाल पूरे ऐसे, मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि कम बाल हो रहा हो सिर में, पैच बन रहे थे ऐसे बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे पूरा स्कैल्प दिखने लगी थी उसकी। तो जब वो 7th क्लास करीब में रही होगी तब की बात, नहीं और भी छोटी थी, 7th में तो वो ठीक हो गई थी, ऐसा है। तब मतलब और उसकी ये सोचो कि वो इतनी पॉजिटिव, इतना कुछ गंजापन सिर में होने के बावजूद स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ाते थे, लेकिन वो पॉजिटिव रही, उसने उस चीज़ को मतलब ऐसे नहीं लिया। नहीं तो कोई और लड़की होती तो यही सोचती कि माय गॉड, अब मेरे सर में तो बाल रहे ही नहीं है तो अब क्या होगा। लेकिन वो बहुत, मुझे लगता था उसे लेके कि भगवान इसके सिर में, क्योंकि उसकी जो स्कैल्प थी गाइस वो चिकनी हो चुकी थी, तो हमें डर लगता था कि ऐसा ना हो कि इसके सिर में कभी बाल ही ना आए। लेकिन डॉक्टरों से भी हमने काफ़ी कंसल्ट किया, तो डॉक्टर कहने लगे कि नहीं, एक टाइम बाद आ जाएंगे यदि ये ध्यान रखे अपना। तो अब गाइस उसको जब हाइपोथायराइड है और जब उसका थायराइड बढ़ता है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र की है, तो आप लोग समझ सकते हो कि वो कुछ ऐसे प्रॉपर जो अपन लोग नियम से सारा काम अपना करते हैं, रूटीन लाइफ में सब चीज़ डाइट लेते हैं, लेकिन वो नहीं ले पाती हैं। अभी वो 11th क्लास में आई हैं, लेकिन टचवुड उसने अपने बालों के साथ बहुत मेहनत करी और उसके बाल काफ़ी अच्छा आ गए। अभी आप कुछ वीडियोज़ में मेरे देखते होगे तो वो दिखती है, वो बहुत कम
कैमरे के सामने आती है। छोटी वाली बिटिया तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन बड़ी राधिका नहीं आती हैं गाइस। तो उनके बाल देखिए अब बहुत अच्छे हो गए। सिर्फ उन्होंने क्या किया, मैं आपको वो चीज़ शेयर कर देती हूँ कि उन्होंने बालों के लिए क्या किया था। उन्होंने मतलब विटामिन ई के कैप्सूल लिए थे, अनियन का रस लेती थी वो, और ये दोनों, और एलोवेरा जेल, ये और नारियल का तेल गरम करके, वो भी पतंजलि का जो रामदेव बाबा का आता है वो तेल हम लोग यूज़ करते थे। तो वो तेल को थोड़ा सा गरम करते थे, गरम करके उसमें ये सारी चीज़ें, विटामिन ई के कैप्सूल्स और अनियन का जूस और एलोवेरा जेल और नारियल का तेल, ये चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके खूब स्कैल्प, जो जड़ उसकी, मतलब ये जो सिर में स्कैल्प दिख रहा था उसमें वो बहुत देर तक मसाज करते थे उनको। तो आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़े धीरे धीरे उनके जड़ दिखने लगी बालों की, और हम लोग को इतनी खुशी हुई कि चलो इसके एटलीस्ट थोड़े बाल आना शुरू हो गए। और अब तो मतलब इतने अच्छे बाल हो गए उनके घने। लेकिन थायराइड तो अभी भी है गाइस उनको, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उनका थायराइड कभी नहीं जाएगा, उन्हें जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो उनको अपना ध्यान रखना, उनके लिए भी हम यही प्रेफर करते हैं कि आप जैसा मैं अपना ध्यान रखती हूँ कि सुबह से पानी पीना, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम फ्रूट्स वगैरह लेना सुबह से, देन फिर खाना खाना, और सैलेड पहले लेना। सैलेड कभी भी खाना खाने के बाद नहीं लेना, आप पहले खाइए। और डाइट भी उतनी लीजिए, कभी एकदम से एक रोटी आप कम ही खाइए, कभी पेट भर के पूरा खाना मत खाइए, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम होता है डाइजेस्ट होने में। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने बालों के लिए बहुत कुछ ध्यान रखती हूँ। अब तो काफ़ी मेरे पतले भी पड़ गए हैं बाल, क्योंकि एज के हिसाब से फ़र्क पड़ता है गाइज। लेकिन हाँ, ये है कि मैं कितनी बार कटवा चुकी हूँ अपने बाल, लेकिन वो फिर भी लंबे होते जाते हैं। मतलब 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले मैंने काफ़ी छोटे करा लिए थे, यहाँ शोल्डर तक मेरे बाल थे। लेकिन उसके बाद फिर वो 1 साल के अंदर अपनी लेंथ कमर से नीचे हो गए मेरे बाल। तो टचवुड बाल तो मेरे बहुत अच्छे हैं अपने आप में ही, मतलब स्ट्रेट भी हैं एकदम। कभी मैंने स्ट्रेटनर नहीं लगवाया, कभी कुछ भी अपने बालों पे ट्राई नहीं किया, क्योंकि डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मतलब मैं गंजी हो जाऊँ इसलिए, क्योंकि एक लेडी की सुंदरता पूरी बालों से ही होती है गाइस। तो यही बोलूँगी कि मतलब जो सब लोग मेरे से पूछ रहे थे कि बालों के लिए क्या करती हो, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा कोई, और आप लोग बिलीव नहीं करो, मैं कभी भी ऑयल नहीं लगाती अपने बालों। मेरी लड़की तो डेली बालों में ऑयल लगाती है, लेकिन मैं कभी ऑयल नहीं लगाती बालों, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है गाइस कि हाँ, बस खाने पीने से अपना ध्यान रखते हैं उनको अंदरूनी में ज़्यादा। और आजकल तो और मैं करीब महीने 1.5 महीने से डेली पान का पत्ता और चूना, जो पान के ऊपर लगाया जाता है, वो भी इतना सा, जैसे मान के चलिए आप लोग सौंफ के दाने जितना चूना, इतना चूना लेती हूँ और एक पान का पत्ता लेती हूँ। डेली मैं उससे चबा चबा के खाती हूँ, ताकि, क्योंकि इस एज में 40+ होने के बाद कैल्शियम की कमी काफ़ी होने लगती है बॉडी में। तो इस कारण मैंने, किसी ने मुझे बताया कि आप ये लीजिए। हालांकि मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड मेरे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल फिर कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी गाइस। तो इसलिए हम लोग उतना तो अपने लिए सोच सकते हैं, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ कि अपने बाल, क्योंकि बुढ़ापे में कोई करने वाला नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। तो जितने अच्छे से आप अपने को फिट रख सकते हो उतना रखिए गाइस, और अपना खुद का केयर करिए। ठीक है, आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी हो सकती है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी देर आप अपने लिए भी सोचिए, ताकि आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहो, हंसते रहो और हमेशा स्किन पे ग्लो रहे। क्योंकि आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे तो आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करेगी गाइस। और आपने देखा होगा, और है ना, हाँ, एक चीज, स्ट्रेस लेना छोड़ दो, बिल्कुल स्ट्रेस लेना। देखो, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन्स होते हैं, मेरी जिंदगी में भी देखते होगे आप लोग वीडियोस, बहुत सारे टेंशन्स हैं, लेकिन मैं फिर भी हंसती रहती हूँ, क्योंकि उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो कि ये चीज़ है। यदि आप उसको एक्सेप्ट करके चलोगे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आप इजी गोइंग उस प्रॉब्लम को फाइट कर पाओगे और उससे जीत भी पाओगे, निकल पाओगे। लेकिन यदि आप उसको टेंशन बना के अपनी लाइफ में रखोगे तो
गाइस फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप खुद स्ट्रेस में रहोगे तो उस प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो खुश रहिए, जिंदा दिल रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बाय, ऑल ऑफ यू।